हैदराबाद की अवाम और आप सभी को मेरा सलाम। तो आज की अपडेट बिल्कुल किराक और धमाकेदार होने वाली है, यानी अपन बात करने वाले हैं इंदिरा इलू के बारे में और आसरा पेंशन के बारे में। अब आसरा पेंशन के लिए क्या अपडेट है मैम बोले तो जो कोई भी आसरा पेंशन के लिए अभी तक अप्लाई नहीं करा है वो लोगों के वास्ते अपडेट है। और हमारे कई सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो आसरा पेंशन को अप्लाई कराना चाह रहे हैं, लेकिन 20 जन में मालूम हुआ कि वेबसाइट अभी बंद है बोलकर। रिसेंटली अपडेट ये आई थी कि तेलंगाना फॉर्मेशन डे के बाद यानी 2 जून के बाद जो है अपडेट दी जाएंगी कि आसरा पेंशन को अप्लाई करा सकते बोलकर। तो आज है 3 जून यानी 5 से 6 दिन के अंदर वेबसाइट चालू हो जाएंगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे, 5 से 6 दिन के अंदर आसरा पेंशन की वेबसाइट चालू हो जाएंगी। जो कोई अप्लाई कराना चाह रहे वो लोग अप्लाई करा ले सकते हैं। अब रही बात डॉक्यूमेंट्स की तो बेफिक्र रहना है, क्योंकि मैं मी सेवा से कनेक्टेड हूँ। जिसको भी डाउट रहा वो लोग बिंदास में कमेंट कर सकते हैं। अब ये कहीं को बोल रहे हैं बोल तो कई सारे लोग ना ये धूपों में मी सेवा के चक्कर काट रहे, कुछ भी डॉक्यूमेंट मिस रहा तो घर पे जाके डॉक्यूमेंट लेके फिर मी सेवा जाना पड़ रहा। तो इसलिए बोल रहे कुछ भी डाउट रहा तो बिंदास में को इंस्टाग्राम पे आके डीएम कर सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। तो फिर पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लेना है, 5 से 6 दिन के अंदर वेबसाइट चालू हो जाएंगी। खैर अब रहा सवाल सेकंड अपडेट के बारे में, यानी अपन अब बात करेंगे इंदिरा इलू के बारे में। तो सबसे पहले इंदिरा इलू की एक छोटी सी अपडेट है, उसको अपन कवर कर लेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे कि आईजीआरएस के लिए ग्रेवियंस कैसा रेस कराना, यानी जिसका भी स्टेटस L2 से L3 में कन्वर्ट हो रहा वो लोगों को ग्रेवियंस कैसा रेस कराना है उसका पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ। खैर अपडेट क्या है बोले तो लकी ड्रॉ के जरिए इंदिरा इलू में अपना नेम फाइनल किया जाएगा और सितंबर के महीने में फिर से 1 लाख घर बनाए जाएंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के लायक रहेंगे। और जो आप एरिया में रह रहे वो एरिया में आपको घर दिया जाएगा। तो पूरे मिला के 7 लाख इंदिरा इलू डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान है। तो ये थी छोटी सी इंदिरा इलू की अपडेट। तो आप सभी को मालूम ही होगा कि अपने चैनल पे कम समय में पूरी जानकारी मिल जाती है, यानी लेंथी अपडेट्स में आप सभी को नहीं देती हूँ, यानी 10-12 मिनट की वीडियोस नहीं डालती। इससे क्या होता आप लोगों का टाइम भी वेस्ट होता, मेरा भी टाइम वेस्ट होता। यानी जो बात आसानी से समझाई जा सकती है उसको मैं लेंथी वे में नहीं समझाती हूँ। और अपने चैनल की खासियत और रिकॉर्ड यही है कि कम समय में पूरी जानकारी मिल जाती है। खैर अब रहा सवाल ग्रेवियंस के बारे में, तो कई सारे लोग बोल रहे हैं ग्रेवियंस कैसा रेस कराना, क्योंकि फोन से जो पहले ग्रेवियंस रेस करते थे उस तरह से ग्रेवियंस रेस करने का ऑप्शन नहीं दे रहा। अभी फिलहाल ऑफलाइन ग्रेवियंस रेस कराने का ऑप्शन है, यानी आप लोग चले जाना है एमपीडीओ ऑफिस को। जी हाँ, एमपीडीओ ऑफिस जाना पड़ेगा जिसको भी ग्रेवियंस रेस कराना है। अब रहा सवाल हमारे व्यूवर्स का, तो ये बोलते हैं कि मैम एमपीडीओ ऑफिस कहाँ पर है, यानी हमारे घर के करीब की एमपीडीओ ऑफिस कहाँ है कैसा मालूम करना। तो अगर आप भी अपने घर के करीब की एमपीडीओ ऑफिस को जानना चाह रहे हैं तो आप लोग गूगल पे सर्च करना है। अब सर्च क्या करना बोलते हो, आप जो एरिया में रह रहे वो एरिया का नाम डाल देना है, उसके बाद डालना है नियर एमपीडीओ ऑफिस। अगर आप इतना सर्च कर देंगे तो आप लोग मालूम हो जाएगा कि आपके घर के करीब की एमपीडीओ ऑफिस कहाँ पे है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे बोले तो प्रजा पालना की रिसिप्ट लेके जाना और साथ में स्टेटस का प्रिंट आउट भी लेके जाना है। पहले वाला स्टेटस का प्रिंट आउट ले लेके जाओ और बाद में जो स्टेटस आपको शो कर रहा वो भी ले लेके जाओ। अब फाइनल क्या लेके जाना बोले तो इनकम सर्टिफिकेट का प्रूफ। अब ये 3 डॉक्यूमेंट्स से क्या फायदे है बोले तो पहली बात आप जो इंदिरा इलू को अप्लाई करे वो प्रजा पालना के जरिए अप्लाई करे बल्कि मालूम होता, और दूसरी चीज क्या है बोले तो आपका स्टेटस चेंज हो बल्कि मालूम होता, और तीसरी चीज है इनकम सर्टिफिकेट जिससे मालूम होता कि आपके घर की इनकम कम है। तो क्लियरली ये 3 चीजों से मालूम हो जाएगा कि आपके घर की इनकम कम है और आपके घर जाती नहीं है, फिर भी आप लोगों को L3 में कन्वर्ट किया गया है और इनकम कम होने के बावजूद भी L3 कैटेगरी में डाला गया। 3 चीजें जो है मैंडेटरी है, इससे जो है आप लोग कंप्लेंट सक्सेसफुली हो जाएंगी। ये 3 डॉक्यूमेंट से क्लियरली मालूम ये हो रहा कि आप लोग हकदार है, लेकिन आप लोग फिर भी L3 में कन्वर्ट किया गया और एमपीडीओ ऑफिस में आपके डॉक्यूमेंट्स के जरिए आइडेंटिफाई कर दे कि आप लोग हकदार है या फिर नहीं। और थोड़ी बहुत अपने घर के हालात भी बताओ कि आप लोग कितने साल से किराए पे रहते हैं। तो याद से ये 3 डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखी होंगी, तो याद से हाइप करिएगा। खैर चलिए वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो तो यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी दिखी प्लीज कमेंट में जरूर बताना और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।